हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आरपीएफ कांस्टेबल की शिफ्ट 3 में जो कि 17/1/2019 में पूछा गया था प्रश्न, उसके कुछ पार्ट लेके आए हैं। जो कि पहला पार्ट है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दरों में निवेश की गई 48,800 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। यानी कि दर कितनी है 15% और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लगाना है, तो 48,800 रुपये कितने रुपए हो जाएंगे। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, क्या सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, दर कितनी दे रखी है, दर दी हुई है 15%। 15% का भिन्न रूप कितना होता है, 15% का भिन्न रूप होता है 15/100, यानी कि 5 दिया 15 और 5 से कटेगा 20 बार, यानी कि 3/20। इस 3/20 का मतलब क्या है, इस 3/20 का मतलब है कि यदि आपके पास 20 रुपये थे तो आपको 3 रुपये ब्याज मिलेगी और आपका मिश्रण कितना बन जाएगा, आपको मिश्रण हो जाएगा 23 रुपये। ठीक है, अगले साल भी क्या होगा, 20 रुपये पे आपको 3 रुपये ही ब्याज मिलेगी और मिश्रण कितना बन जाएगा आपको 23 रुपये। इसका मतलब यदि आपके पास 20 × 20 यानी कि 400 रुपये होते तो आपका मिश्रण कितना बन जाता, 23 × 23 कितना हो जाएगा 529 रुपये। लेकिन आपके पास रुपये हैं कितने, यानी आपने कितने रुपये इन्वेस्ट किए 48,800। तो देखिए, यानी कि 400 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 48,800। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 48,800 बटे में 400। लेकिन हमें चाहिए कितने की 529 की, यानी कि हमें मिश्रण तो चाहिए। 529 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 529 बराबर 48,800 बटे में 400 गुणा 529। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी आपके पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 122 गुणा 529। और जब इन दोनों गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका गुणा करने पर आंसर आ जाएगा आपका 64538। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है 260 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप बताइए कितनी होगी। देखिए, एक मान लीजिए आपका आयत है, इसकी आपकी क्या दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 100 सेंटीमीटर और कर्ण विकर्ण दे रखा है आपको कितना 260। हमें चाहिए कि हमें चाहिए परिमाप निकालनी है, तो परिमाप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, परिमाप का फॉर्मूला होता है आपका, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यानी L प्लस बी, इसको हम बी मानते हैं और इसको हम L मानते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें लंबाई चाहिए, तो लंबाई हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में फिर देख लीजिए कि एक आपका बेसिक टेम्पलेट होता है, वो कौन सा होता है 5, 12 और 13 का। ठीक है, 5, 12 और 13 का, यानी यदि आपका आधार क्या है 5 है और आपका लंब क्या है 12 है, तो आपका कर्ण कितना होगा 13 होगा। यहाँ पे इसको ऐसे भी मान सकते हो, यदि आपका आधार कितना है 12 है और लंब कितना है 5 है, तो आपका कर्ण कितना होगा 13 होगा। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये आपका चेंज नहीं होगा। अब देखिए, ये 13 है और यहाँ पे कितना 260, इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है 20 गुना है। तो इसका मतलब जैसे इससे हम तुलना करें तो ये कितना है, ये भी इसका 20 गुना है, किसका 5 का 20 गुना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कितने का 20 गुना आएगी, देखिए 5 का 20 गुना हो गया, 13 का 20 गुना भी हो गया, तो अभी एक संख्या बची कितनी 12। इस संख्या कितने गुना 20 गुना होगा, तो 12 का 20 गुना होगा। 12 का 20 गुना कितना होता है 12 दूनी 24, यानी 240। आपकी लंबाई कितनी निकल के आ गई 240। आपको परिमाप चाहिए, तो परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। देख रख दीजिए वैल्यू, 2 गुना लंबाई कितनी निकल के आई आपकी 240 और चौड़ाई कितनी दे रखी थी 100, कितना हो जाएगा ये 2 गुना 340, यानी कि 680 मीटर या फिर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर ही आ जाएगा 680। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं को लासा 64 है, मासा 16 है, यदि उनमें से एक संख्या कितनी है 64, तो दूसरी संख्या याद कीजिए। देखिए, इस तरह का सेम क्वेश्चन आपका किस में आया था, तो यूपी पुलिस में भी पूछा गया था। इसके लिए आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, जो हमेशा इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका लासा, ठीक है, लासा और गुणा मासा। ये लासा और मासा किनका होगा, उन्हीं संख्याओं का लासा होगा, उन्हीं संख्याओं का क्या होगा ये मासा होगा। अब देखिए, संख्या ने आपको एक दे रखी है, एक संख्या दे रखी है और एक आपके निकालनी। देखिए, एक संख्या आपको दे रखी है 64 और दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखिए, 64 गुणा दूसरी संख्या हमने मान ली x बराबर, उनका लासा कितना है 64
अब मात्रा कितना है 16 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 64 से 64 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 16। इसका मतलब जो दूसरी संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी, तो हमारी 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि x की वैल्यू कितनी है 0.344 का भिन्न रूप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, x बराबर दे रखा है आपको 0.3444, यानी कि क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए इस रिपीटेशन को खत्म कैसे करते हैं, तो इसको हम ले सकते हैं 0.34 के ऊपर बार। क्लियर, और इस बार को हटाते कैसे हैं, तो देखिए कैसे हटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 34, यानी जो पूरी संख्या लिख लेंगे, फिर माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, यानी माइनस के 3 बटे में क्या आएगा, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतना 9 लिखिए, यानी एक के ऊपर बार लगा हुआ तो एक 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उतनी क्या लिख देंगे हम, 0। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31/90। अब देखिए 31/90 ऑप्शन में है कहीं, 31/90 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो यदि हम अपनी तरफ से इसमें हम क्या करते हैं, 0 0 दोनों तरफ से बढ़ा दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 310/99, 310/900, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।